हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुप्रिया और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हैं, है ना। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनके बोर्ड के एग्जाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड भी शुरू हो गया है एंड आई होप कि एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि क्या ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो हमको याद रखनी है और जिन पे हम अगर ध्यान देंगे तो हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में और अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एनालिसिस के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है। सबसे पहला स्टेप है ये, दिस इज द स्टेप 1। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं। वो सब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कभी कुछ हो गया कभी कुछ। सो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। और आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये सिर्फ आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है कि आप अभी किस स्टेज पर हैं, मतलब कि आपका कितना एग्जाम से रिलेटेड पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, क्या लेफ्ट है, क्या आपको करने की जरूरत है, ये सब आपको करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी, आप क्या करें, टॉपिक वाइज, या फिर पहले तो बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज ये काम करेंगे। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे कि हमारा जो कोर्स है जिससे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे चैप्टर्स का हम नाम लिखेंगे। फिर सारे चैप्टर्स में भी हम देखेंगे कि हमारे जो सब चैप्टर्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमें आते हैं और कौन से टॉपिक्स हमें नहीं आते हैं। और जो टॉपिक्स हमें आते हैं उनको हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, जो हमको नहीं आते हैं उनको हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। एंड देन वी विल गेट अ लिस्ट ऑफ कि किस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर यू हैव टू फोकस मोर, है ना। इस वाले एरिया पे अगर आप ज्यादा फोकस करें जो आपको नहीं आता है तो इट वुड बी बेटर। और जो चीजें आपको आती हैं उसको हमको क्या करना है, आप सिर्फ रिवाइज करना है, अच्छे से एक बार देख लेना है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट अ क्लियर पिक्चर कि अब जो बाकी का समय है उसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमें पता ही नहीं कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, जो आता है वही लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारा टाइम ऐसे गुजरता जा रहा है एंड यू विल एंड अप जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, इसका एनालिसिस करना। देयरफॉर आई टोल्ड कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ एनालिसिस का। आई होप कि ये बात समझ आ रही है आपको। इसको करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा एंड यू विल बी डन। यू विल हैव द लिस्ट ऑफ कि हर सब्जेक्ट से किस टॉपिक पे, किस चैप्टर से क्या फोकस करना है, कहाँ पे रिवीजन करने की जरूरत है और कहाँ पे वो चीज हमको क्लियर करने की जरूरत है। अब आप इसको क्लियर कैसे करेंगे, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स। जो भी टीचर्स जिनसे भी आप पढ़ते हैं उनसे आप ये धीरे धीरे करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन कम्स द सेकेंड स्टेप, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखो, अब हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो ऐसा एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाला है। यू विल नेवर गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस कि हाँ ये बताइए, राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस, या इज इट ट्रू और नॉट। यू विल नॉट गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस, जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। अभी हमें क्या मिलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, जहां पे यू विल बी गेटिंग फ्रेम्ड क्वेश्चंस, जिनको फ्रेम किया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन में फंसो। तो वहां पे फंसता कौन नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, यू शुड फोकस ऑन कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो टॉपिक समझ में नहीं आया देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है कि आपको डायरेक्ट आप जो पढ़ के जाएंगे वही आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यू जस्ट हैव टू हैव अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक कि जो भी आपने पढ़ा आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। अब उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन दैट, डोंट मग अप थिंग्स, डोंट जस्ट रीड द थिंग्स, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कहां से समझ आएगा वो आपको देखना है, लेकिन ये काम जरूर करना है। किसी भी चीज को रट के नहीं जाना है, याद रखना है ये बात। यू आर नॉट गोइंग टू मग अप एनीथिंग, यू विल गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, सिंपल, ओके। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो, हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम नहीं जानते कि कहां से क्या पूछेगा। तो वंस वी आर क्लियर विद अवर कॉन्सेप्ट्स, हमको उन क्वेश्चंस को घर से ही तैयार करके जाना है। और ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे वही आपको एग्जाम में मिल जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट हमको उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है जिसको, और जो क्वेश्चंस रेलिवेंट है। इधर उधर के क्वेश्चंस प्लीज मत सॉल्व करिए, यू जस्ट टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं मार्केट में, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। एंड आई ऑलवेज टेल दैट यू शुड हैव सैम्पल पेपर्स का। देखो, 2 कैटेगरी होती है, ठीक है। जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ऐसी बुक होती है जिसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, ये ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज है। अगर मान लो सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो अगर हमारे पास मैथमेटिक्स है तो उसकी 2 बुक्स होंगी। एक में सारे चैप्टर्स के अलग अलग, कि जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमने देखा कि अच्छा इसके ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है कि पूरा उसका सैंपल पेपर,
मतलब कि पूरा एक पेपर जिसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास पूरा हमारी तैयारी हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि 80 to 60% तैयारी हमने एग्जाम की जब तक कर ली होती है, उस समय हम क्या करते हैं, अपने सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस। अभी ऐसा हम नहीं करेंगे कि हम 1987 का पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, बिल्कुल नहीं करना है ये सब। जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है, जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे लेटेस्ट चीजें डाली है, उसको हम देखेंगे और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ देन अगेन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, ये ना ऐसा है कि आप लड़ाई करने जाने वाले हैं, और आपको लड़ाई करने के पहले असली लड़ाई होगी आपकी, जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम होगा, उसके पहले आप कम से कम 20 से 25 बार अगर वो काम कर लेंगे, तो वहां जाके आपको बिल्कुल भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बनेगा आपका वहां पे कि अरे हम तो कहाँ फंस गए, 3 घंटा कैसे पार होगा, है ना। ये बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ अगर ये काम आप 20 से 25 बार कर लेंगे। उसके लिए क्या होगा, आपको घर में ही ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहां पे आप 3 घंटे बिल्कुल साइलेंट जगह पे बैठ के, जहां पे आपको कोई भी धनिया लाने के लिए, प्याज लाने के लिए, या फिर किसी भी चीज के लिए उठाने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप बिल्कुल बैठ के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देंगे। हो सके तो उस रूम में आप ताला भी लगा सकते हैं कि अंदर से कोई, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सके, और ऑब्वियसली वहां बैठ के आपको मॉक देना है, ये नहीं कि दरवाजा बंद करके आप फिर उसका अलग ही फायदा उठा रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, है ना। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये काम अब शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी आपने अपना 50% सिलेबस भी कंप्लीट किया है, देन ऑल्सो स्टार्ट। डोंट गेट इनटू दिस डायलेमा कि जब तक हम पूरा तो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम कहां से मॉक टेस्ट दें। बिल्कुल नहीं, आपको हम बता दें, आखिरी दिन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। आप जब बोर्ड एग्जाम दे के आ जाएंगे तो भी आपको नहीं लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। तो ये समय तो आने से रहा कि आपको ये वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, आप अभी जिस स्टेज में भी हैं अपनी पढ़ाई की, जस्ट स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। मतलब ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एज दे सकता है। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन मॉक टेस्ट। उसके बाद आपको करना है कि जब हम मॉक टेस्ट देंगे, तो आई हैव चेक्ड अ लॉट ऑफ कॉपीज ऑब्वियसली, और आई हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ आंसर शीट्स, है ना। आंसर शीट जो है, ये एक आपका ऐसा हम बोल सकते हैं कि आपने जो 1 साल पूरे, जो आपने 1 ईयर में जो पढ़ाई की है, वो उसका क्या है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, आईना है ना। जो आपने पढ़ा है आप उसका आईना जाके दिखाएंगे जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, मतलब एग्जामिनर को, है ना। अब देखो, हमारे साथ एक इसको प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। देखो, अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, ठीक है, और अगर आपने उस दिन बोर्ड एग्जाम में खराब परफॉर्म कर दिया, हो सकता है आपका दिन नहीं था और आपने खराब परफॉर्म कर दिया, तो एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं पता कि आप कैसे बच्चे थे। तो वहां पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि अरे ये बच्चा तो अच्छा है, हो सकता है आज इसका दिन खराब हो, तो जहां 4 नंबर देना है वहां 5 नंबर देके ऐसे कर करके उसको हम बढ़ा दे। नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और एक इसमें अच्छा चीज क्या है कि अगर आप एक खराब बच्चे भी हैं और अगर आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं, तो उस इंसान को तो पता नहीं कि आपने पूरे साल क्या किया है, आप मक्कार थे कि आप अच्छे थे कि आप कैसे थे, उसको कोई आइडिया नहीं है। आपकी कॉपी देख के उसको कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो उसको आप आराम से फूल कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड। एंड हाउ कैन यू फूल दैट पर्सन? यू कैन फूल बाय प्रेजेंटिंग योर आंसर्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर, है ना। अब ब्यूटीफुल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 5 कलर के पेन से हाइलाइटर बना के और फूल और चीजें बना के आएंगे तो आपकी कॉपी ब्यूटीफुल होगी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल कॉपी, है ना। तो आई होप कि ये समझ आ रहा है कि हम क्यों अपनी कॉपी को पहले तो अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी कॉपी क्या होती है। हम बात कर रहे हैं एक अच्छी कॉपी क्या होती है। ठीक है, क्या, देखो, अब एक अच्छी कॉपी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमारा जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली सेक्शंस में डिवाइडेड है ना। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। हमारे पास होते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 वाले। यही पैटर्न है सारे एग्जाम्स का कि ये 5 तरह के हमको क्वेश्चंस मिलते हैं, सेक्शन A B C E करके। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, हम पहले तो कोशिश करेंगे कि हम सेक्शन वाइज लिखें। ठीक है, सेक्शन वाइज आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर वो एकदम अच्छे से मेंशन करना है जो भी आपने लिखा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हर आंसर को खत्म करने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। पहले हम बात करेंगे कि एक अच्छी कॉपी ऊपर से कैसे दिखाई देती है। उसमें सेक्शंस अच्छे से डिवाइडेड होते हैं, आपको सेक्शन वाइज आंसर्स लिखने, A B C D वैसे करके आगे बढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है जो भी आप लिख रहे हैं। एंड ट्राई टू राइट क्वेश्चन नंबर वाइज, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे करके लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 है उसके बाद डायरेक्ट 11 आ गया, उसके बाद डायरेक्ट 13 आ गया। ये जो सीक्वेंस है ना, ये क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है बताते हैं। जो कॉपी तुम्हारी चेक कर रहा है उसको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये बच्चा लिख रहा है ढंग से, और दूसरी बात ये कि उसको परेशान नहीं होना पड़ रहा है। उसको पहले क्वेश्चन 1 पढ़ना पड़ा, उसके बाद क्वेश्चन 10 डायरेक्ट, तो उसका दिमाग ये होता है कि अरे ये कैसा लड़का है भाई, कैसी लड़की है, व्हाट दिस पर्सन हैज डन। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज लिखते हैं तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसका जीवन आसान हो जाता है, और ऑब्वियसली मार्क्स तो उसको ही देने हैं, तो उसका जीवन अगर आसान होगा तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छे नंबर देगा। तो ये कोशिश करना है। हो सकता है कि आपको 1 आंसर आपने लिखा, उसके बाद 2 आपको नहीं आ रहा है, तो आप
उसके लिए डिपेंडिंग अपॉन कि 2 नंबर का है या 4 नंबर का है, जैसा भी है उसके हिसाब से आप कुछ स्पेस छोड़ दीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि हमको कैसे क्वेश्चन कॉपी को प्रेजेंट करना है ओवरऑल। लेकिन जब हम बात करेंगे कि हमको अपने इंडिविजुअल आंसर्स के साथ क्या करना है, हम देखो पहले क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं करना है कि वो हमसे पूछ रहा है किसी रिएक्शन के बारे में और हम एक कहानी लिख के चले आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कहानी वाले लोगों को नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो बेवकूफ आदमी नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि उस क्वेश्चन का क्या है और आपको फिर रेलिवेंट आंसर लिखना है, जो आंसर उसका एक्चुअली में है। दूसरी बात क्या है कि जो आंसर आप लिखने वाले हैं उस आंसर को अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाइए कि हम इस आंसर के बारे में ये पॉइंट्स जानते हैं और इसको हम कॉपी पे ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ये काम आंसर कॉपी में लिखने से पहले ही कर लेना है। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो बहुत समय जाएगा, बिल्कुल नहीं जाता है। हम लोग जब लिख रहे होते हैं तो भी हम टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में कि इसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो जो टाइम हम वहां वेस्ट कर रहे हैं, इट वुड बी बेटर कि वो टाइम हम पहले ही वेस्ट कर लें। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे कि इस आंसर को हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन, मतलब आंसर को अच्छे से लिखेंगे। और हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमको अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है। कभी भी पैराग्राफ्स को देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग सब लोग ऐसे अब हो चुके हैं कि हमको किसी को भी पैराग्राफ पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। एवरीबडी नीड्स कंसाइज और क्रिस्प बातें। आपको जो बातें पता है आप उसको पॉइंट वाइज अपने आंसर्स में लिख दीजिए एंड दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू। पैराग्राफ मत लिखिए, जितना कम से कम हो सके पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरेचर सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली वहां पे आपको पैराग्राफ लिखने। आई एम टॉकिंग अबाउट दो सब्जेक्ट्स जहां पे लोग फालतू की कहानियां बनाते हैं, तो पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखना है। अब आपको ये देखना है कि सपोज करो हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं केमिस्ट्री का, तो अगर वहां पे कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, मतलब आपको लिखना ही लिखना है। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में या हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई रे डायग्राम है या कुछ भी एक ऐसी चीज है जो डायग्राम आपको बनाना है, वो डायग्राम वहां पे होना चाहिए। प्लीज डायग्राम बनाने से नहीं भागना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट में चलना है, मतलब कि जहां पे भी आप चीजों को चार्ट्स बना के, डायग्राम्स बना के, पॉइंट वाइज जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि जहां पे हम ये काम करें। अब देखो ये ऐसे नहीं कि हम एग्जाम में जाके एक ही दिन पे कर लेंगे, यहीं पे हमको इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। हम जब ये काम पहले से करेंगे ना तो वहां पे जाके इस काम में हमको दिक्कत नहीं आएगी, तो मॉक टेस्ट में ही ये काम हम चालू कर देंगे कि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं हम पहले उसको दिमाग में फ्रेम बनाते हैं कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस आंसर से रिलेटेड मुझे क्या क्या बातें पता है, क्या क्या नहीं पता है, उसको भी छुपाना है वहां पे, उसके लिए भी आपको दिमाग चलाना है कि हम इसको कैसे मतलब ऐसे लिखें कि उस बात की जरूरत ना दिखे या फिर उस चीज से मेरे मतलब आंसर्स पे कम असर पड़े। ऐसा नहीं दिखाना है कि हाँ हमको कुछ भी नहीं आता है, तो यू हैव टू डू दैट। कहीं कोई फॉर्मूला है उसको एकदम अच्छे से लिखना है, उसको एक आप डिब्बे में बंद कर दीजिए। जो भी इक्वेशंस है उसका नंबर अच्छे से लिखिए कि ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया तो वो भी आप लिखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एकदम अच्छे से लिखना है कि आपकी कॉपी जो भी पढ़े उसको लगे कि अरे ये बच्चा तो मतलब एकदम किल कर दिया कॉपी में, है ना। एंड दैट विल हेल्प यू टू फेच मार्क्स, सिंपल। तो ये याद रखना है कि फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपकी कॉपी क्या होगी, सुंदर दिखेगी। और दूसरी चीज क्या है, हमको फालतू का कट मार्क नहीं लगाना है। कुछ बच्चों को हम देखते हैं कॉपी में जो काटना होता है तो ऐसे 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 करके काटते हैं, ये क्या तरीका है। और फिर कुछ लोग तो ऐसे काट के फिर बादल बनाएंगे वहां चिड़िया, ये सब नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, कुछ भी गलत हो गया उसको सिंपल काट देंगे। ठीक, उसको ऐसे 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 कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल कट, बस ये गलत है भूल जाइए इसको। वहां पे फूल पत्ती वे सब बनाने का कोई जरूरत नहीं है, कोई टाइम वहां वेस्ट नहीं करना है। कट मार्क भी लगे तो ऐसा लगे कि अरे वाह क्या काटा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको ऐसे करके, और ये सब चीजें आपको घर पे ही प्रैक्टिस करनी है। हम बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि ये सब चीजें अभी सिर्फ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम एग्जाम पे जाके उन चीजों को अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन 3 घंटों में लोग ऑलरेडी इतना हवा बना चुके हैं बोर्ड एग्जाम का कि पता नहीं उस दिन क्या होगा। तो उस दिन आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, उस दिन हम चलेंगे वहीं स्ट्रैटेजी बनाने तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी वहां जाके नहीं बनाना है, स्ट्रैटेजी घर से ही बना के जाना है, और वो स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं बनेगी, दैट विल नीड प्रैक्टिस। आई होप ये बात समझ आ रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम जो भी आंसर लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन का नंबर एकदम ढंग से लिखेंगे कि ये वाला आंसर मैंने लिखा है। यहाँ पे आप चाहे तो इसको बीच में भी लिख सकते हैं और अपना आंसर लिखेंगे ऐसे करके, और उसके बाद जब आंसर खत्म हो जाए तो एक लाइन देंगे और एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा आंसर शुरू करेंगे। घचर पचर उसमें नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे फोकस्ड। सी यू हैव वेरी लेस टाइम, है ना, बहुत कम टाइम बचा है अपने पास अब। तो अभी अगर हम अब 50 चीजें कर रहे हैं, अभी हमको मूवी भी देखने जाना है, अभी हमको नींद भी आ रही है क्योंकि बहुत ठंड का मौसम है, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है, और हमको अभी ही खेलने भी जाना है, हमको अभी ही दोस्तों से बातचीत भी करनी है। ये सब काम अभी हमको बंद करना है क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। हमको अगर हम फोकस रह के पढ़ाई नहीं करेंगे तो वी विल एंड अप वेस्टिंग टाइम, और एग्जाम के दिन सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि अरे हमको तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू पीपल की डिस्ट्रैक्शंस अभी हमारे पास प्रेजेंट में क्या क्या है, दैट यू कैन फिगर आउट योरसेल्फ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो
डिस्टर्ब कर रही हैं, जो पढ़ने नहीं दे रही हैं। अगर आपका फोन आपको पढ़ने नहीं दे रहा है तो प्लीज स्विच इट ऑफ फॉर 2-3 मंथ्स, है ना। एकदम बंद कर दो उसको, कहीं ले जाके फेंक दो या कहीं ले जाके गाड़ दो। उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा वहां से ले आना और फिर आराम से चलाना। देखो बोर्ड एग्जाम के बाद ना यू विल गेट इनफ टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस, है ना। लेकिन अभी अगर ये बोर्ड एग्जाम निकल गया और एक बार आपने अगर अपने बोर्ड एग्जाम में खराब कर दिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। इट्स बेटर कि हम अपने 2-3 मंथ जो भी हमारे पास बचे हैं इसको एकदम अच्छे से हम यूटिलाइज करें और सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके सिर्फ क्या करें, पढ़ाई, है ना। अभी सिर्फ यही काम करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो कि है अपने ऊपर विश्वास, है ना। हमको अपना जो अपने ऊपर विश्वास है उसको बनाए रखना है। बहुत सारे बच्चे अभी तक डिमोटिवेट हो चुके हैं कि अब हो गया, टाइम खत्म हो गया, अब तो टाइम ही नहीं बचा है, अब क्या करेंगे पढ़ के। ऐसा नहीं है, अभी से भी आप पढ़े तो जितना आप कर सकते थे इन 2-3 महीने में, अगर अभी से भी लग जाए एकदम ईमानदारी से, तो यू कैन डू बेटर ऑफ व्हाट। अगर अभी से भी नहीं पढ़े तो देयर इज टाइम, भले ही लेस टाइम है लेकिन टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ हमको आती हैं चीजें, और आप धीरे धीरे करके एक एक दिन करके अच्छे से पढ़ाई करिए और एकदम अच्छे से बैठ के एनालाइज करिए चीजों को और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। एंड आई होप कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। If you have any doubts, any confusion, you can ask in the comment section and I will definitely reach out to you and try to help you. Okay? Okay.